हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वैसे 100 प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो घोंघा एवं सीपी आते हैं। नेक्स्ट है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा, मछली एवं ब्रिटिल स्टार आते हैं। मनुष्य का जो पाचन क्रिया जो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त होता है। कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी तथा सी जो है जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम का कार्य क्या है, तो सोडियम का कार्य जो है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जन का संतुलन बनाए होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना होता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट प्रतिक्रिया क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का जो पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है, तो अग्नाशय में होती है। पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को जो है आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट जो है पौधे के लिए सबसे उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए जो है काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम है। डीडीटी का उपयोग जो किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में जो है डीडीटी का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल का अत्यधिक सेवन से जो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। सभी अम्लों के अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा आता है, तो हरी सब्जियां जो हैं लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गैसोलीन किसके साथ जो मिश्रण करके गैसोल बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों में जो कौन सी पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज को दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों रोकने के लिए एक आवरण बनाती है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतजोरन टाइफाइड के लिए जो सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है, तो क्लोरोमाइसिजिन है। गैसों की लौ एक सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनियस जोन कहलाता है। सोने का जो शुद्ध कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारे का जो है अयस्क है सिनेबार। शरीर का जो है ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बैसिलस क्लेमेट निग्वेरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो कवक के द्वारा जो एथलीट फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि दम यानी अस्थमा जो है नामक रोग किससे होता है, तो कवक के द्वारा ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा, कृमि यानी वर्म के द्वारा जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। किसके द्वारा, तो कृमि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है उसकी जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुनी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो चौगुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि सूत्र कणिका को जो अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पत्तों में किस वर्ग में आता है, तो आवृत्ति बीजी में आता है। फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या आता है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। जैसे कि लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से, तो शैवाल एवं कवक हैं। जैसे कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम में बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है, तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कारवर्गीय प्रवृत्ति एवं पाश्चात शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है, तो ग्लूकोन वंजन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है।
किस वैज्ञानिक को जो है प्रकाश संश्लेषण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं में जो मदद से रोगों रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 होती है। सिरा रक्त को जो ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े किसके द्वारा ले जाया जा सकता है? खूब धमनी के द्वारा ले जाया जा सकता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर काम करता है यानी डायलिसिस पर काम करता है। एक व्यक्ति का आंखों का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित किस में पाया जाता है? तो परितारिका में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी होता है? तो नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा। नेक्स्ट है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन का उद्देश्य से वृषभवीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। किस पादप का जो पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफलेसिया का जो पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल एवं कटहल। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बल्लियों को गिनकर पता चलती है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक का जन्मवांशिक के पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके? तो पिता के गुणसूत्रों पर। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जो लोग मक्का को अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो विटामिन B1। एक किस सदिश का परिमाण जो है कभी नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता क्या? तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ताजे निकले मूत्र में जो कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं होता है तो कैटफिश में नहीं होता। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वतवश यानी स्विमिंग ब्लडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को जो शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टेनले ने किए थे। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे से। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है लिटमस। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया था? तो सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंग थंगी से। मवेशियों में जो है बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद्र कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई, जो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी? भैंस की जो मुख्य नस्लें कौन कौन सी? तो मूरा, सुरती, बदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को जो मसालों की रानी कहा जाता है। तो फूलों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी में किया जाता है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक? तो कार्ल लिनियस की है। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या? तो लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किस शैवाल से जो आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.03 10⁻23। दाब बढ़ाने पर तो एक तरल क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है क्या? तो लाल रक्त कणता है यानी RBC करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो A, B, E तथा K जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्वनि के चाल क्या होता है? तो 760 मील प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा है? तो बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है किससे? तो कीड़ों के स्राव के रूप में किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब के लिए जय हिंद।